हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्योर मैथमेटिकल एकेडमी। आज हम डिस्कस करेंगे सीएसआई या नेट जून 2023 में इंटीग्रल एंड सीओए से जो क्वेश्चन पूछे गए उनका एक कंबाइंड सोल्यूशन प्रोवाइड किया जाएगा। सो फर्स्ट क्वेश्चन हम इंटीग्रल इक्वेशन से लेते हैं। क्वेश्चन आईडी है 704047 एंड ये क्वेश्चन हमारा पार्ट बी में पूछा गया। फॉर द नॉन फंक्शन y फ्रॉम क्लोज इंटरवल 0 1 to r, consider the 2 point boundary value problem y double dash plus 2yx is equals to 0 for x belongs to the open interval 0 1 and y of 0 is 0 and y of 1 is also 0, it is given that the above boundary value problem corresponds to the following integral equation: yx is equals to 2 integration from 0 to 1 kxt by dt, x belongs to the closed interval 0 1, which of the following is the kernel kxt। हमें बताना है कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन के कॉरेस्पॉन्डिंग हमें एक इंटीग्रल इक्वेशन गिवन है। उस इंटीग्रल इक्वेशन में ये जो कर्नल है, हमें इस कर्नल की वैल्यू बतानी है कि इन चारों ऑप्शंस में से कौन सी होगी। इस क्वेश्चन को करने के हमारे पास दो तरीके हैं। फर्स्ट, तो आप वन बाय वन ऑप्शंस को कंसीडर कीजिए, कर्नल की वैल्यू यहाँ पर पुट कीजिए, देन आप डिफरेंशिएट कीजिए। डिफरेंशिएट करने के बाद अगर हमें यही डिफरेंशियल इक्वेशन मिलती है और यही कंडीशन मिलती है, वही हमारा कर्नल हो जाएगा। अदरवाइज हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करें एंड देन इंटीग्रल इक्वेशन फाइंड आउट करें, देन बाय कंपेयरिंग हम बताएंगे कि इन चारों में से कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। सो हम अप्लाई करते हैं y डबल डैश प्लस 2y ऑफ x इज 0। ये हमें डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, इसके हेल्प से हमें इंटीग्रल इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। सो इंटीग्रेट फ्रॉम 0 टू x, 0 टू x इंटीग्रेट करेंगे, सो क्या हो जाएगा y डैश ऑफ x माइनस y डैश ऑफ 0 is equals to minus 2 integration 0 to x y of t dt। Now y dash of 0 की वैल्यू हमें कोई भी नहीं गिवन है, so y dash of x इक्वल होगा y dash of 0 minus 2 integration 0 to x y of t dt। Again again integrate again integrate from 0 to x, 0 to x again इंटीग्रेट करना है, सो y dash of x minus y dash of 0 is y dash of 0 क्या है, कांस्टेंट है, सो y dash of 0 इंटीग्रेशन dt एंड द लिमिट इज 0 to x, सो यहाँ पर आ जाएगा x minus 2 0 to x 0 to x y of t dt। नाउ सॉरी, यहाँ पर y ऑफ 0 हो जाएगा, डैश नहीं रहेगा, y ऑफ 0 एंड y ऑफ x। y ऑफ 0 की वैल्यू हमें 0 गिवन है, सो इसके प्लेस पर तो हम 0 पुट कर देंगे। y ऑफ x इज x y डैश ऑफ 0 माइनस 2 इंटीग्रेशन 0 टू x, यहाँ पर हो जाएगा x माइनस टी वाई टी डी टी बाय दिस फॉर्मूला। अगर हमारे पास इंटीग्रेशन हो 0 टू x 0 to x 0 to x एफ टी डी टी, सो एंड ये इंटीग्रेशन हमारा अगर n टाइम्स हो, सो इंटीग्रेशन हमारा रह जाएगा सिंगल टाइम x माइनस टी raised to the power n minus 1 divided by n minus 1 factorial f of t dt। अगर ये n टाइम्स इंटीग्रेशन हो एंड लिमिट हमारी सेम हो 0 टू x, सो हमारा ये चेंज हो जाता है। जैसे इसमें हमारा 2 टाइम्स इंटीग्रेशन था, सो 2 माइनस 1 इज पावर यहाँ पर 1 एंड डिवाइडेड बाय 1 फैक्टोरियल इज 1, सो हमारे पास ये इक्वेशन आ गई yx इज x y dash of 0 minus 2 0 to x x minus t y t dt। अब हमें y dash of 0 की वैल्यू हमें नहीं पता है, सो इसको फाइंड आउट करने के लिए बट हमें y of 1 की वैल्यू 0 ये हमें गिवन है। इस इक्वेशन में हम x के प्लेस पर 1 पुट कर दें तो हमारे पास आ जाएगा 0 is y dash of 0 minus 2 integration is from 0 to 1 minus t yt dt। सो y dash of 0 की वैल्यू हो जाएगी y dash of 0 is 2 integration from 0 to 1 minus t yt dt। इस y dash of 0 की वैल्यू हम पुट करेंगे yx में, जो हमारा yx आया था, सो यहाँ पर हो जाएगा yx is
y of x is x y dash of 0. So 2x 0 to 1, 1 minus t yt dt, and minus 2 0 to x x minus t yt dt. अब हम क्या करें, ये जो x है ये हम इंटीग्रेशन के अंदर ले जा सकते हैं, क्योंकि जो इंटीग्रेशन है वो हमारा विद रिस्पेक्ट टू t है. सो 2 इंटीग्रेशन 0 to 1 x 1 minus t 1 minus t yt dt minus 2 0 to x x minus t yt dt. अब हमें क्या करना है, जो ये इंटीग्रेशन की लिमिट 0 to 1 है इसको हमें ब्रेक करना है 0 to x एंड x to t. 0 to x में करेंगे, सो x into 1 minus t yt dt plus 2 times of x to 1 x into 1 minus t yt dt minus 2 0 to x x minus t yt dt. अब हमें जो भी लिमिट हमारी सेम है, जैसे यहाँ पर भी इंटीग्रेशन 0 to x है, ये भी 0 to x है, इसको हम कलेक्ट कर लेते हैं. सो हमारे पास होगा 2 0 to x x minus xt minus x plus t and yt dt plus 2 x to 1 x into 1 minus t y of t dt. So 2 x to x cancel out and t common 0 to x t common, so 1 minus of x yt dt plus 2 x to 1 x into 1 minus t yt dt. अगर हम इसको फॉर्म में लिखें, सो 2 0 to 1 k x t y t dt. अब हम कर्नल डिफाइन करते हैं कि इस केस में कर्नल क्या होगा, वेयर k x t is t 1 minus x x 1 minus t. t 1 minus x कब है, जब t हमारा लाई कर रहा है 0 से x के बीच में, जब t हमारा लाई कर रहा है 0 से x के बीच में. एंड x 1 minus t कब है, जब t हमारा लाई कर रहा है x से 1 के बीच में. t हमारा लाई कर रहा है x से 1 के बीच में. अब हम देखते हैं चारों ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा. सो फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा. सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1. एंड जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं उसकी क्वेश्चन आईडी है 704100. एंड ये हमारा पार्ट सी में पूछा गया. लेट लैम्डा 1 लेस देन लैम्डा 2 बी टू रियल कैरेक्टरिस्टिक नंबर फॉर द फॉलोइंग होमोजेनियस इंटीग्रल इक्वेशन. phi x is equals to lambda 0 to pi integration sine of x plus t phi t dt and lambda mu 1 less than lambda 2 mu 2 be two real characteristic number for the following homogeneous integral equation. Yx is equals to mu integration 0 to pi cos of x plus t y t dt. Which of the following statements are true. हमें एक ये इंटीग्रल इक्वेशन गिवन है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग हमें आइगन वैल्यूज और वी कैन से कैरेक्टरिस्टिक नंबर गिवन है लैम्डा 1 एंड लैम्डा 2. एक हमें ये इंटीग्रल इक्वेशन गिवन है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो कैरेक्टरिस्टिक नंबर है वो है हमारे म्यू 1 म्यू 2. हमें बताना है कि लैम्डा लैम्डा 2 और म्यू 1 म्यू 2 में इन चारों में से कौन सा रिलेशन होल्ड करेगा. हम वन बाय वन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं. सो सबसे पहले हम कंसीडर करते हैं phi of x is lambda 0 to 2 pi sine of x plus t phi t dt. अब हम क्या करें, इस साइन ऑफ x प्लस टी को ओपन कर लेते हैं. सो हमारे पास होगा phi x is lambda 0 to 2 pi sin x cos of t plus cos x sin t phi t dt. x वाले टर्म को हम इंटीग्रेशन से बाहर निकाल लेते हैं. सो लैम्डा साइन एक्स 0 से 2 पाई cos ऑफ t phi t dt प्लस लैम्डा cos ऑफ x 0 to 2 पाई sin t phi t एंड dt. इस वैल्यू को हम कंसीडर कर लेते हैं c1 एंड इस वैल्यू को हम कंसीडर कर लेते हैं c2. सो हमारे पास होगा
phi of x is lambda c1 sin x plus lambda c2 cos of x, where c1 is 0 to 2 pi cos of t phi t dt and c2 is 0 to 2 pi sin t phi t and dt। अब इस इक्वेशन 1 से जो फाई ऑफ एक्स है, फाई ऑफ टी की फॉर्म में लिखकर हम यहाँ पुट करें एंड यहाँ पुट करें, दोनों जगह ही हमें पुट करके C1 एंड C2 में एक रिलेशन फाइंड आउट करना है। हम देखते हैं C1, C1 इज 0 टू 2 पाई कॉस ऑफ टी, फाई टी की वैल्यू क्या होगी, लैम्डा C1 साइन टी प्लस लैम्डा C2 कॉस ऑफ टी dt। जब हम इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा C1 इज इक्वल्स टू लैम्डा पाई C2। जब हम इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी एंड नेक्स्ट C2 की वैल्यू है 0 टू 2 पाई साइन ऑफ टी फाई टी dt। यहाँ पर भी 0 से 2 पाई साइन ऑफ टी, फाई टी की वैल्यू हम पुट करेंगे लैम्डा C1 साइन टी प्लस लैम्डा C2 कॉस ऑफ टी dt। सो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा C2 इज इक्वल्स टू लैम्डा C1 पाई। हमारे पास दो इक्वेशंस हैं, दिस एंड दिस कॉरेस्पॉन्डिंग टू गिवन फर्स्ट इंटीग्रल इक्वेशन। सो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जब हम मैट्रिक्स बनाएंगे सो हमारे पास बनेगी मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन होगी, मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन इज, यहाँ से हम दोनों इक्वेशंस को लिख सकते हैं C1 माइनस लैम्डा पाई C2 इज 0 एंड माइनस लैम्डा पाई C1 प्लस C2 इज 0। सो इक्वेशन हम जब लिखेंगे, सॉरी मैट्रिक्स 1 माइनस लैम्डा पाई माइनस लैम्डा पाई एंड 1, यहाँ पर C1 C2 इक्वल्स टू 0 0। आइगन वैल्यूज फाइंड आउट करने के लिए ये हमारा सिस्टम है Ax इज इक्वल्स टू 0। अगर हमें आइगन वैल्यूज फाइंड आउट करनी है तो डिटर्मिनेंट ऑफ A मस्ट बी 0। डिटर्मिनेंट ऑफ A क्या होगा, 1 माइनस लैम्डा स्क्वायर पाई स्क्वायर इज 0। दिस implies that lambda square pi square is 1, so lambda square is 1 by pi square। so यहाँ से हमें imply होगा lambda is plus minus 1 by pi, प्लस माइनस 1 बाय पाई। अब हमें दो वैल्यूज गिवन है लैम्डा 1 एंड लैम्डा 2 एंड ये बोला गया कि जो लैम्डा 1 है वो हमारा लैम्डा 2 से छोटा है। अगर लैम्डा 1 लैम्डा 2 से छोटा है सो यहाँ से लैम्डा 1 की वैल्यू आई माइनस 1 बाय पाई एंड लैम्डा 2 की वैल्यू होगी 1 बाय पाई। ये हमने फर्स्ट इंटीग्रल इक्वेशन को सॉल्व किया। अब हम देखते हैं सेकेंड इंटीग्रल इक्वेशन। सेकेंड इंटीग्रल इक्वेशन है वाई एक्स म्यू 0 to pi cos of x plus t yt dt। अब हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। सो cos of x plus t, यहाँ पर हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, ये होगा म्यू 0 to pi cos x cos of t माइनस sin x sin t yt dt। अगेन हम सेपरेट कर ले म्यू cos x, x वाली टर्म हमारे इंटीग्रेशन से बाहर, 0 टू पाई cos t yt dt माइनस म्यू sin x इंटीग्रेशन 0 टू पाई sin t yt dt। अगेन हमने इस इंटीग्रल वैल्यू को कंसीडर कर लिया C1 एंड इसको कंसीडर कर लिया C2। सो हमारे पास इक्वेशन आई वाई एक्स इज म्यू C1 cos of x minus mu C2 sin of x। नाउ अब हमें क्या करना है, अगेन वही C1 क्या है हमारे पास, C1 इज 0 to pi cos of t yt dt एंड C2 है हमारे पास 0 to pi sin t yt dt। अब हमें यहाँ से जो y of x है इक्वेशन 2 से डिनोट कर देते हैं।
सो इक्वेशन 2 की हेल्प से यहाँ पर हम वाई टी पुट करेंगे, यहाँ पर वाई टी पुट करेंगे, देन हमारे पास सोल्यूशन आ जाएगा। सो यहाँ से C1 इज 0 to पाई cos ऑफ t, वाई टी की वैल्यू क्या है, म्यू C1 cos t माइनस म्यू C2 साइन ऑफ t एंड dt। जब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा C1 इज इक्वल्स टू म्यू C1 पाई बाई 2। ओवरऑल C1 हमारा कॉमन 1 माइनस म्यू पाई बाई 2 इज 0। एक इक्वेशन हमारी ये आ जाएगी। एंड नेक्स्ट जब हम C2 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, C2 की वैल्यू है हमारे पास 0 to पाई साइन टी वाई टी डी टी। यहाँ पर जब हम y की वैल्यू पुट करेंगे, दैट इज 0 to पाई साइन ऑफ t म्यू C1 cos ऑफ t माइनस म्यू C2 साइन ऑफ t dt। ये जो वैल्यू हम पुट करेंगे एंड इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा C2 इज माइनस म्यू C2 पाई बाय 2। ओवरऑल C2 कॉमन, C2 हमने कॉमन निकाल लिया, 1 प्लस म्यू पाई बाय 2 इज 0। हमारे पास दो इक्वेशंस हैं, इन दोनों इक्वेशंस की हेल्प से हम मैट्रिक्स रिप्रेजेंट करते हैं। सो मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन होगी हमारी Ax इक्वल्स टू 0 1 माइनस म्यू पाई बाय 2 0 0 1 प्लस म्यू पाई बाय 2 C1 C2 is 0 0। अगर हमें इस सिस्टम की आइगन वैल्यूज फाइंड आउट करनी है तो डिटर्मिनेंट ऑफ A मस्ट बी 0। सो डिटर्मिनेंट ऑफ A मस्ट बी 0। अगर हमें डिटर्मिनेंट ऑफ A 0 करना है, सो यहाँ से क्या हो जाएगा, 1 माइनस म्यू स्क्वायर पाई स्क्वायर बाय 4 इज 0। दिस implies that mu square pi square by 4 is 1. This implies that mu square pi square is 4 एंड म्यू स्क्वायर की वैल्यू हो गई 4 बाय पाई स्क्वायर। यहाँ से म्यू की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 2 बाय पाई। ये हमारे पास दो आइगन वैल्यूज आ गई कॉरस्पॉन्डिंग टू सेकंड इंटीग्रल इक्वेशन। एंड ये बोला गया कि म्यू वन हमारा म्यू टू से छोटा है। सो म्यू वन की वैल्यू होगी माइनस 2 बाय पाई एंड म्यू टू की वैल्यू हो जाएगी 2 बाय पाई। नाउ अब हमें चेक करना है कि चारों ऑप्शंस में से हमारे कौन सा रिलेशन होल्ड करेगा। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा, फर्स्ट इज mu1 लेस देन lambda1 लेस देन lambda2 लेस देन mu2। नाउ mu1 की वैल्यू क्या है, माइनस 2 बाय पाई, lambda1 की वैल्यू 1 बाय पाई। दिस वैल्यू इज with negative sign and this is 2 by pi। तो ये हमारा रिलेशन होल्ड कर रहा है। माइनस 2 बाय पाई इज लेस देन माइनस 1 बाय पाई लेस देन 1 बाय पाई लेस देन 2 बाय पाई। सो फर्स्ट ऑप्शन हमारा ट्रू होगा। नाउ सेकेंड, सो सेकेंड में है हमारा ऑप्शन बी इज lambda1 लेस देन mu1 लेस देन mu2 लेस देन lambda2। lambda1 है माइनस 1 बाय पाई एंड दिस इज माइनस 2 बाय पाई। सो ये हमारा होल्ड नहीं करेगा। सो सेकेंड हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। नाउ थर्ड है mu1 माइनस lambda1 इक्वल है mu2 माइनस ऑफ lambda2। इसको हम चेक करते हैं। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में है mu1 माइनस lambda1। mu1 की वैल्यू है माइनस 2 बाय पाई माइनस ऑफ माइनस 1 बाय पाई। दिस मॉडुलस इज माइनस 2 बाय पाई माइनस माइनस प्लस 1 बाय पाई। इसकी जो मॉडुलस वैल्यू होगी वो होगी 1 बाय पाई। एंड राइट हैंड साइड में mu2 माइनस ऑफ lambda2। mu2 की वैल्यू है 2 बाय पाई माइनस ऑफ माइनस 1 बाय पाई। सो lambda2 की वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव है। सो दिस इज 2 बाय पाई माइनस 1 बाय पाई इज 1 बाय पाई। सो लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड हमारी इक्वल होगी। सो थर्ड हमारा ट्रू हो जाएगा। अगर थर्ड हमारा ट्रू हुआ तो फोर्थ हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। सो फर्स्ट एंड थर्ड हमारे करेक्ट ऑप्शन होंगे इस क्वेश्चन के। फर्स्ट एंड थर्ड।
एंड जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा वो हमारा COV का होगा, जो जून 2023 में पूछा गया। एंड पार्ट बी में पूछा गया क्वेश्चन है और क्वेश्चन आईडी है 704046। सो consider the variational problem jyx is equals to integration 0 to 1 y dash square minus y modulus of y dash plus xy dx. Condition है y of 0 is 0 and y of 1 is 0. Which of the following statement is correct? The first one is the problem P has no extremal. Second one is y is equals to 0 is the only extremal. Third one is P has unique stationary point, stationary function but not identically 0. And the fourth one is P has infinitely many extremal. हमें वेरिएशनल प्रॉब्लम गिवन है और जिसमें फंक्शनल है हमारे पास y डैश स्क्वायर माइनस वाई मोड y डैश प्लस एक्स वाई। हमें पता है कि जो मॉड x है इसकी वैल्यू हमारी x होती है जब x हमारा पॉजिटिव एंड माइनस x इफ x इज नेगेटिव। सो यही हमें यहाँ पर करना होगा। सो f हमारे पास दो हो जाएंगे y डैश स्क्वायर, जब मॉडुलस ऑफ y की वैल्यू अगर हम नेगेटिव कंसीडर करें सो प्लस वाई स्क्वायर y डैश प्लस एक्स वाई एंड नेक्स्ट हो जाएगा f इज y डैश स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर y डैश प्लस एक्स वाई। अब हमें दोनों को ही लेकर हमें आइलर्स इक्वेशन का यूज करना है एंड कंडीशंस का यूज करते हुए हमें फंक्शनल फाइंड आउट करना है। सो सबसे पहले हम कंसीडर कर लेते हैं ये हमारे पास हो जाएगा f है हमारे पास y डैश स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर y डैश प्लस एक्स वाई। Euler's equation is curly f by curly y minus d by dx of curly f by curly y dash is 0. So इसका with respect to y करना है, so हो जाएगा minus 2y dash plus x minus d by dx of with respect to y dash is 2y dash minus y square is equals to 0. Minus 2y dash plus x minus 2y double dash minus minus plus 2y dash is a 0. इससे ये वाली टर्म हमारी कैंसिल आउट होगी, सो हमारे पास आया 2y double dash is x. This implies that y double dash is x by 2. या तो हम ये कंसीडर कर लें या फिर ये, हमें कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। सो इसके हेल्प से जो ऑक्सिलरी इक्वेशन होगी 2m square is 0, m square is 0. This implies that m is equals to 0 and 0. जब m is equals to 0 and 0 है so cf की वैल्यू क्या हो जाएगी c1x plus c2। अब हमें पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड आउट करना है, सो pi क्या होगा 1/2d² x 1/2 डी स्क्वायर का 1/d² का मीनिंग है इंटीग्रेशन होगा 2 टाइम्स। जब एक बार होगा इंटीग्रेशन सो x स्क्वायर बाय 2 होगा, नेक्स्ट जब होगा सो x क्यूब बाय 6 ओवरऑल x क्यूब बाय 12। ये हमारे पास पी आई है, ये हमारे पास सी एफ है। सो कंप्लीट जो सोल्यूशन होगा y ऑफ x वो होगा हमारा c1x प्लस c2 प्लस x क्यूब बाय 12। अब हमें जो कंडीशंस गिवन है उनका यूज करना है, दैट इज y ऑफ 0 इज 0 एंड y ऑफ 1 इज ऑल्सो 0। इन दोनों का यूज करते हुए हमें y फाइंड आउट करना है। y ऑफ 0 इज 0, y of 0 is 0, this implies that c2 is 0। जब c2 हमारा 0 हुआ तो y of x क्या हुआ c1x plus x cube by 12 and next y of 1 is also 0, y of 1 0 है, so c1 plus 1 by 12 is 0। so c1 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास c1 is minus 1 by 12। c1 की वैल्यू है -1/12, सो y ऑफ x हो जाएगा -x/12 प्लस x क्यूब बाय 12। एक एक्सट्रीमल हमारे पास ये आया। अब हम अनदर फंक्शनल कंसीडर करते हैं। f हमारा होगा y डैश स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वाई डैश प्लस एक्स वाई। इस पर भी हमें आइलर्स इक्वेशन अप्लाई करनी है एंड इसको सॉल्व करना है। सो आइलर्स इक्वेशन होगी कर्ली f बाई कर्ली y minus d by dx of curly f by curly y dash is 0। यहाँ पर with respect to y is 2y y dash plus x।
minus d by dx of with respect to y dash is 2y dash plus y square is equals to 0. Now 2y dash plus x minus 2y double dash minus of 2y dash is 0. अगेन ये टर्म हमारी कैंसिल आउट हो जाएगी. 2y डबल डैश इज इक्वल्स टू x. ये हमें सेम डिफरेंशियल इक्वेशन मिल गई जो हमें फर्स्ट केस में मिली थी, तो इसका सोल्यूशन भी हमारा सेम आएगा. मतलब दोनों ही केसेस जब हमने डिस्कस किए तो हमारे पास एक्सट्रीमल आया ये माइनस एक्स बाई 12 प्लस एक्स क्यूब बाई 12 विच इज नॉट आइडेंटिकली जीरो एंड इट इज यूनिक. सो थर्ड ऑप्शन में है कि p हैज यूनिक स्टेशनरी फंक्शन but y is not identically 0. So इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा थर्ड. एंड जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी हमारा पार्ट सी का ही क्वेश्चन है. क्वेश्चन आईडी है 704098. Suppose yx is an extremal of the following function jyx integration 0 to 1 y square minus 4y dash plus 4y dash square dx. Conditions है y of 0 is 1, y dash of 0 is half. Which of the following statements are true? y हमारा कॉन्वेक्स फंक्शन होगा, कॉनकेव फंक्शन होगा, या फिर c एंड d इन दोनों में से कौन सी प्रॉपर्टी हमारी होल्ड करेगा. सबसे पहले हमें फंक्शनल गिवन है y स्क्वायर माइनस 4y डैश प्लस 4y डैश स्क्वायर. ये हमें f गिवन है. सो आइलर्स इक्वेशन अप्लाई करें एंड देन एक्सट्रीमल फाइंड आउट करें. कर्ली f बाय कर्ली y माइनस d बाय dx ऑफ curly f by curly y dash is 0. इसका with respect to y 2y minus 4y dash minus d by dx of with respect to y dash minus 4y plus 8y dash is 0. अब हमें इसको सॉल्व करना है. सो 2y minus 4y dash minus minus plus 4y dash minus 8y double dash is 0. ये टर्म एंड ये टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी. सो हमारे पास आ जाएगा y minus 4y double dash is 0. 4y double dash minus y is 0. So auxiliary equation होगी 4m square minus 1 is 0. यहाँ से m की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस हाफ. m की वैल्यू हमारी प्लस माइनस हाफ है. सो वाई एक्स हमारा लिखा जाएगा c1 e raised to the power x by 2 प्लस c2 e raised to the power माइनस ऑफ x by 2. अब हमें दो कंडीशंस गिवन है, उन कंडीशंस का यूज करते हुए हमें y फाइंड आउट करना है. फर्स्ट कंडीशन इज y of 0 is 1 and the another is y dash of 0 is half. So सबसे पहले y of 0 is 1. 1 is equals to c1 e raised to the power 0 is 1, e raised to the power minus 0 is 1. So c1 plus c2 is 1. Now अब हमें इसको डिफरेंशिएट करना है, y dash फाइंड आउट करना है, देन x के प्लेस पर 0. y dash of x क्या होगा 1 by 2 c1 e raised to the power x by 2 minus half of c2 e raised to the power minus of x by 2. And condition given है y dash of 0 is half. इस कंडीशन का यूज करना है हमें यहाँ पर x के प्लेस पर 0. So half is equals to half c1 minus half of c2. So यहाँ से इम्प्लाई हुआ c1 minus c2 is 1. एक हमारे पास इक्वेशन है c1 plus c2 is 1. सेकेंड इक्वेशन है c1 minus c2 is 1. This implies that c1 is 1 but c2 is 0. जब c1 हमारे पास 1 है, c2 हमारे पास 0 है, so y of x हो जाएगा हमारा e raised to the power x by 2. ये हमारा एक्सट्रीमल आया है. अब एक्सट्रीमल को कॉन्वेक्स फंक्शन और कॉनकेव चेक करने के लिए हमें y का डबल डेरिवेटिव फाइंड आउट करना पड़ेगा. So y डबल डेरिवेटिव क्या होगा 1 by 4 e raised to the power x by 2. This quantity is always positive. If y double dash is positive, it means it is convex function. yx is convex function. So first and second में से हम देखेंगे कि कौन सा हमारा कॉन्वेक्स गिवन है, वो हमारा करेक्ट हो जाएगा. नाउ थर्ड में हमें गिवन है y of x1 plus x2
इज y ऑफ x1 इंटू वाई ऑफ x2, ये हमें चेक करना होगा. सो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं. सो y ऑफ x1 प्लस x2 क्या होगा? y of x1 plus x2 होगा e raised to the power x1 plus x2 by 2. इसको हम लिख सकते हैं e raised to the power x1 by 2, e raised to the power x2 by 2. ये वैल्यू है y of x1, ये वैल्यू है y of x2. So y of x1 into y of x2, this is equals to right hand side. So third option हमारा करेक्ट हुआ. Now फोर्थ है हमारा y of x1 into x2 is y of x1 plus y of x2. हम सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड फाइंड आउट करते हैं. लेफ्ट हैंड साइड में होगा y of x1 into x2 is e raised to the power x1 into x2 by 2. And right hand side है y of x1 plus y of x2 e raised to the power x1 by 2 plus e raised to the power x2 by 2. ये दोनों हमारे इक्वल नहीं है, सो डी ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा. थर्ड हमारा करेक्ट है और yx जो है वो हमारा कॉन्वेक्स फंक्शन है. ऑप्शंस देखते हैं हम. फर्स्ट ऑप्शन में है yx इज अ कॉन्वेक्स फंक्शन, तो ये हमारा करेक्ट हो जाएगा. सेकंड इनकरेक्ट हो जाएगा. थर्ड हमारा करेक्ट है एंड फोर्थ इनकरेक्ट है. सो इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर है फर्स्ट एंड थर्ड. एंड जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं, क्वेश्चन आईडी है 704099. पार्ट सी में ही पूछा गया क्वेश्चन है. लेट yx and zx be the extremal of the variational problem j yx zx integration 0 to 1 y dash square plus z dash square plus y dash z dash dx subject to y of 0 is 1, y of 1 is 0, z of 0 is minus 1 and z of 1 is 2. सो हमें बताना है कि इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा हमारा होल्ड करेगा. फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमें फंक्शनल गिवन है वो है हमारा y डैश स्क्वायर प्लस z डैश स्क्वायर प्लस y डैश z डैश. इसमें हमारे पास टू डिपेंडेंट वेरिएबल है y एंड z, जबकि जो इंडिपेंडेंट है वो हमारा ओनली x है. सो हमारे पास जो आइलर्स इक्वेशन अप्लाई होगी वो y के लिए अलग होगी एंड z के लिए अलग होगी. सो कर्ली f बाय कर्ली y माइनस d बाय dx ऑफ कर्ली f बाय कर्ली y डैश इज 0 एंड कर्ली f बाय कर्ली z माइनस d बाय dx ऑफ कर्ली f बाय कर्ली z डैश इज 0. हम दोनों के लिए अलग अलग अप्लाई करते हैं, सॉल्व करते हैं. कर्ली f बाय कर्ली y, सो ये वाला फैक्टर हमारा 0 हो जाएगा क्योंकि जो f है वो हमारा इंडिपेंडेंट है y से एंड सिमिलरली इंडिपेंडेंट है z से. सो हमारे पास हो जाएगा कर्ली f बाय कर्ली y डैश इज कांस्टेंट एंड और सिंपली वी कैन राइट, हम डिफरेंशिएट कर लेते हैं. सो हमारे पास हो जाएगा d बाय डी एक्स ऑफ कर्ली f बाय कर्ली y डैश इज 0 एंड d बाय डी एक्स ऑफ कर्ली f बाय कर्ली z डैश इज 0. सो d बाय डी एक्स विद रिस्पेक्ट टू y डैश ये हो जाएगा हमारा 2y डैश प्लस z डैश इज 0 एंड d बाय डी एक्स ऑफ f का विद रिस्पेक्ट टू z डैश 2z dash plus y dash is 0. सो यहाँ से हमारे इम्प्लाई हुआ 2y डबल डैश प्लस z डबल डैश इज 0 एंड यहाँ से इम्प्लाई हुआ 2z डबल डैश प्लस y डबल डैश इज 0. यहाँ से हमारी y डबल डैश की वैल्यू आ जाएगी माइनस 2z डबल डैश. इस y डबल डैश की वैल्यू हम यहाँ पर यूज करते हैं. सो 2 माइनस 2z डबल डैश plus z double dash is 0. This implies that z double dash is 0. अगर z double dash 0 है so यहाँ पर पुट करने से y double dash भी हमारा 0 हो जाएगा. So wait, okay. सो जेड डबल डैश जब हमारा 0 है सो जेड एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी c1x प्लस c2 एंड वाई एक्स की वैल्यू हो जाएगी d1x प्लस d2. अब हमें कंडीशंस गिवन है z ऑफ 0 इज माइनस 1 एंड z ऑफ 1 इज 2 एंड y ऑफ 0 इज 1 एंड y ऑफ 1 इज 0.
So z of 0 is -1. So this implies that C2 is -1 and z of 1 is 2. So 2 is C1 minus of 1. So C1 की वैल्यू आ जाएगी 3. जब C1 की वैल्यू 3 हो जाएगी, so zx क्या हो जाएगा? 3x minus 1. Now यहाँ y of 0 is 1. This implies that d2 is 1 and y of 1 is 0. So d1 plus d2 is 0. So d1 की वैल्यू आई माइनस ऑफ d2, that is माइनस ऑफ 1. d1 की वैल्यू हो गई हमारे पास -1 and d2 की वैल्यू है 1. So y of x हो गया हमारा -x plus 1. अब हम चारों ऑप्शंस को देखते हैं कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा. सो फर्स्ट ऑप्शन हमें गिवन है zx प्लस 3y ऑफ x इज 2. हम लेफ्ट हैंड साइड को कैलकुलेट करते हैं. zx 3x minus 1 plus 3 times of minus x plus 1. So minus 1 plus 3 is 2. ये हमारा राइट हैंड साइड के इक्वल है. सो फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा. नाउ सेकेंड हमें गिवन है 3zx प्लस y ऑफ x इज 2. हम लेफ्ट हैंड साइड देखते हैं. 3zx 3 टाइम्स ऑफ 3x माइनस 1 प्लस ऑफ माइनस x प्लस 1. 3 ये हो गया हमारा 9x माइनस 3 माइनस x प्लस 1. सो 8x माइनस ऑफ 2. ये हमारा 2 के इक्वल नहीं है. सेकेंड हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा. नाउ थर्ड है हमारा yx plus zx is 2x. So लेफ्ट हैंड साइड देखते हैं. yx है हमारा माइनस x प्लस 1, zx है हमारा 3x माइनस ऑफ 1. So this is equals to 2x. This is right hand side. So ये हमारा करेक्ट होगा. अगर थर्ड हमारा करेक्ट होगा तो फोर्थ हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा क्योंकि फोर्थ में हमारे राइट हैंड साइड में ओनली x गिवन है. सो फर्स्ट एंड थर्ड ऑप्शन इसके करेक्ट हो जाएंगे. सो देखते हैं फर्स्ट एंड थर्ड इसके करेक्ट होंगे. थैंक यू.